हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग और आप अपने रेलवे के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। आई होप आप लोग अपने रेलवे के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप लोग का वीडियो कल नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कल टाइम नहीं मिल पाया। इस वीडियो में हम लोग अपना टारगेट देखेंगे। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूँ। मैं अपने इस चैनल पर टारगेट देती हूँ जीके और जीएस का, जो उन्हें कंप्लीट करना होता है पूरे 1 वीक में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो मैं टारगेट देती हूँ और आप उसे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आपके जीके और जीएस में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग अपना टारगेट देख लेते हैं। ये लूसेंट की बुक है और हम लोग आज देखेंगे अपने टारगेट 6 में, ये विविध में हमको पढ़ना है यहाँ 4 नंबर से। तो टारगेट 6 में हमको देखना है भारत। टारगेट 6 में हमें देखना है भारत में सर्वाधिक बड़ा, ऊंचाई और लंबा। फिर उसको 4 नंबर के बाद हमें जो है 5 नंबर में देखना है। फिर यहाँ पर नीचे है 6 नंबर में विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा या ऊंचा। ये हमको पूरा देखना है, यहाँ तक 98 नंबर तक है नीचे। तो पूरा पेज हमको देख लेना है। फिर उसके बाद इसी विविध में ही हमको देखना है आगे 25 नंबर में जो लिखा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसमें हमको देखना है, टारगेट 6 में आपको दिया जा रहा है नवंबर और दिसंबर के डेज टोटल। अब हम लोग का विविध लगभग खत्म होने के कगार पर है। आई थिंक 2 टारगेट में अब कंप्लीट हो जाएगा, 2 टारगेट में, 1 टारगेट में हो सकता है कंप्लीट हो जाए। खेलकूद हम लोग का खत्म हो चुका है, और जो भी आप लोग का खत्म हो गया आप लोग उससे रिवीजन करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर भाग 10 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये भी हम लोग का खत्म हो चुका है, और जो भी आपका खत्म हो जा रहा है आप उससे जो है रिवीजन करते हुए चलेंगे। इसके बाद ये है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में टारगेट 6 में आपको मिल रहा है प्रकाश संश्लेषण से। इसके पहले हम लोगों ने ये सब पेज अपना कवर कर लिया है। ये वाला पेज भी पढ़ना है आपको, कवक जनित रोग, ये पूरा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चार्ट बना है, इसे भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक चार्ट है, इसे भी आप देख लेंगे दूसरे पेज में। फिर इसके बाद आ गया 6 नंबर पर, 6 नंबर पर है प्राणी विज्ञान, इसे भी आप देखेंगे। और फिर इधर जो है इस संघ जो दिया है, आप ये पूरा संघ देखेंगे, कहाँ तक आपको देखना है। यहाँ पर ये दूसरे नंबर दूसरा पेज है, यहाँ पर जंतु ऊ तक के ऊपर तक आप देखेंगे, यहाँ तक। फिर उसके बाद हम रसायन विज्ञान देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में हमको देखना टारगेट 6 में ये पेट्रोलियम उत्पाद, क्योंकि इसके ऊपर तक हम टारगेट 5 में देख चुके हैं। यहाँ पर फिर ईंधन है दूसरे पेज में, इसे भी देखना है। 11 नंबर पर धातुएं हैं नेक्स्ट पेज में, इसे भी देखना है। फिर उसके बाद ये चार्ट बना है, यहाँ पर ऊपर भी एक चार्ट बना है, इसे आप देखना है पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी एक चार्ट बना है, आप इसे देखेंगे अच्छे से। और यहाँ पर भी एक चार्ट बना है, आप इसे देखेंगे। यहाँ पर पूछा जाता है ये सब कि सोडियम कौन सी धातु है, कौन सा किसका अयस्क है, ये सब पूछा जाता है आपसे। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज में है धातुओं से संबंधित विविध तथ्य, ये पूरा आप देखेंगे दोनों पेज। फिर उसके बाद यहाँ पर है 12 नंबर में दूसरे पेज में अधातुएं, तो अधातुओं के ऊपर तक आपको पढ़ना है यहाँ तक। फिर इसके बाद ये दूसरा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम देखेंगे यहाँ पर संघीय संसद, क्योंकि उसके ऊपर तक हम देख चुके हैं। संघीय संसद आप अच्छे से देखेंगे, और जो यहाँ पर अनुच्छेद वगैरह है इंपॉर्टेंट आप उसे देखते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, ये वाला चार्ट भी पूछा जाता है आपसे। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या पूछा था, उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं, महाराष्ट्र के कितने हैं। ये पूछे था सबसे ज्यादा यहाँ के सदस्य हैं, तो ऑप्शन आपको दे देगा। या दूसरे नंबर पे पूछ लेगा कहाँ के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन बना के पूछ ले। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में आएंगे, यहाँ पर है लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो ये भी पूछा जाता है, आपको इसे सब पढ़ के भी चलना है। फिर उसके बाद दूसरे पेज में लोकसभा अध्यक्ष पहला दूसरा तो याद ही होना चाहिए। बाकी और भी जैसे नीलम संजीव रेड्डी है, तो ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो जो और इम्पोर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, प्लस वर्तमान में जो है उसके बारे में। ये नया संसद है लिखा है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। फिर यहाँ पर है न्यायपालिका, न्यायपालिका के बारे में भी पूरा पढ़ लेंगे। राज्य की कार्यपालिका तो आपको पढ़ना है इसके ऊपर तक, यहाँ तक आपको पढ़ना है। फिर दूसरा सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे ये राष्ट्रीय आय, क्योंकि इसके ऊपर तक सूचकांक हम लोगों ने देख लिया T5 में। तो ये पूरा आप देखेंगे, ये पूरा पेज जो दिया है। वैसे मैं बता दूं ये भी मुझे समझ में आता नहीं था, GDP GNP ये सब समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद ये दूसरा पेज है, इसे भी आपको देखना है। यहाँ पर जो दूसरा पेज है आर्थिक आयोजन, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आर्थिक आयोजन, इसके ऊपर तक आपको देखना है।
वैसे मुझे बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता है इकोनॉमिक्स, अगर जिसको आती है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इकोनॉमिक्स कैसी लगती है। फिर यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी में आपको देखना है राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो 106 राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरा स्टेट सहित याद होना चाहिए, कौन से स्टेट में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, ये पूरा आपको देखना है। यहाँ पर 106 लास्ट नंबर यहाँ पर है। फिर उसके बाद आपको ये भी देखना है राष्ट्रीय अभ्यारण्य दूसरे पेज में, ये भी पूरा अच्छे से याद होना चाहिए कौन से स्टेट में है। फिर यहाँ कुछ विशिष्ट जीव से संबंधित अभ्यारण्य, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद ये पक्षी विहार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं, कभी कोई पूछ लेता है कोई। फिर उसके बाद जो है दूसरे पेज में है, यहाँ पर है भारत के बाघ अभ्यारण्य, ये भी आप रटेंगे अच्छे से कौन से बाघ अभ्यारण्य है। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ एकदम नीचे तक रखना है जहाँ पर मैंने साइन लगा दिया है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट भूगोल है। तो भूगोल में आपको देखना है ये भारत में कृषि, ये पूरा आपको देख लेना है। यहाँ पर ये झूमिंग, खेती, मिल्पा, ये सब आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पर एक है विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, रट लेना है। फिर उसके बाद जो है दूसरे पेज में यहाँ पर विभिन्न क्रांतियां हैं, विभिन्न कृषि क्रांतियां, ये भी आपको चार्ट पूरा अच्छे से रटा होना चाहिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र, ये आप विविध में भी देख लिए हैं लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है 17 टोटल है, 17 के 17 आपको रटे होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फसल, प्रमुख फसलों का जन्म स्थान, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर भारत में सिंचाई, फिर उसको भी आपको देखना है। फिर उसके बाद जो है भारत में प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ये भी आप देखेंगे पूरा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर भारत में वन अभ्यारण्य, ये भी देखेंगे। फिर यहाँ पर है 12 नंबर पे है भारत के खनिज संसाधन, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखेंगे, पूछ लेता है कौन सा कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर ये देखिए जादूगोड़ा लिखा है, तो ये भी बहुत फेमस है, ये पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं 13 नंबर के ऊपर तक आपको देखना है, देखना क्या, पढ़ लेना, अच्छे से रख लेना। सबके बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इतिहास, और लास्ट सब्जेक्ट ये है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 45 नंबर में, आपको यहाँ से देखना है, ये पूरा आपको देख लेना है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, ये पूरा देख लेना आपको। फिर 27 नंबर में है, 27 नंबर भी आपको देख लेना है। फिर उसके बाद ये दोनों पेज जो आपको दिख रहे हैं, एक पेज ये वाला पेज और ये वाला पेज, ये भी आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको देखना है। फिर उसके बाद ये वाला पेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। आपको यहीं तक नीचे तक ही देख लेना है, आपको यहाँ तक देख लेना है। 1942 में संपादक बने, तो आपको यहाँ तक देख लेना है इसे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।